नमस्कार। हमारी खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। झारखंड में आज भी आदिवासी हाशिए पर हैं। आदिवासियों की दयनीय स्थिति देखकर दिल बैठ जाता है और ऊपर से सरकारी बाबुओं का सितम अलग है। आज झारखंड के खूंटी के एक ऐसे गांव की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जहां के आदिवासी दाने दाने को मोहताज हैं, किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन इन गांव वालों पर विद्युत विभाग ने बिजली बिल का बड़ा झटका दिया है, जिससे उबरने के लिए गांव वाले अपना सब कुछ बेचने पर मजबूर हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हेमंत सरकार की बिजली कंगाल बना देगी। आदिवासियों को बिजली बिल का करंट। बछड़ा बकरी बेचकर भर रहे बिल। हेमंत सरकार की बिजली से अब तौबा तौबा। ग्रामीणों पर बिल की बिजली गिरी। झारखंड के मूलवासी आदिवासी हैं। बिहार से अलग होने के बाद झारखंड को आदिवासी अस्मिता की नई पहचान मिली। शिबू सोरेन सबसे बड़े आदिवासी नेता के तौर पर देश भर में उभरे। अब शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आदिवासी वोटर ने उन्हें अपना नेता चुना। सोचा घर आंगन रोशन होगा, अबुआ राज अबुआ झारखंड होगा। लेकिन अब जबकि हेमंत सरकार को बने हुए 9 महीने हो गए हैं, सरकार की बिजली आदिवासियों पर कहर बनकर गिरी है। खूंटी के मुरहू प्रखंड के कोयोंगसार पंचायत में आदिवासी लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। कोई बकरी बेचने को मजबूर है, कोई बछड़ा बेच रहा है। यहाँ ग्रामीणों को विद्युत विभाग ने बिजली बिल का करंट दिया है। नमस्कार, न्यूज़ 18 के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। झारखंड में बिजली को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। फ्री बिजली कनेक्शन, गांव तक बिजली पहुंचाने की बात, उसके दावे। लेकिन आज हम उन दावों की हकीकत को इस तरह से आपके पास रखेंगे कि आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि बिजली से घर तो रोशन हो रहे हैं, बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत बिजली बिल के तौर पर कैसे चुकाई जा रही है, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि खूंटी में कुछ ऐसा हो रहा है कि आदिवासी ग्रामीण जनता परेशान है, हैरान है और हर कुछ बेचने को तैयार है। पॉलुस हेरहंज ने बिजली बिल जमा करने के लिए अपने बछड़े को बेच दिया। 15,000 रुपए में बछड़े को बेचकर बिजली जमा किया और मीटर भी विभाग को सौंप दिया ताकि कोर्ट कचहरी का झंझट न रहे। पॉलुस अब हेमंत सोरेन की बिजली से तौबा कर रहे हैं। खूंटी में बिजली बिल के करंट से आदिवासी जनता त्रस्त हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिजली बिल आने के बाद की जो तस्वीर है, जो हकीकत है, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। हम इसी की शुरुआत कर रहे हैं और आज खूंटी के उस हकीकत को आप तक पहुंचाएंगे जो शायद सरकार की कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे सामने पॉलुस जी हैं, ये उनका घर है, उनका दर्द भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखा दें कि इस वक्त जो आप इस मिट्टी के मकान को इन तस्वीरों के माध्यम से जो देख पा रहे हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसी ग्रामीण इलाके में किसी गरीब परिवार का घर, शायद इससे भी और अगर हम कहें कमज़ोर और इसी तरह की तस्वीर
आपको देखने को मिलती होगी। और झारखंड में तो ये आम बात है। अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें, हम बात बिजली की कर रहे हैं, सामने ज़रूर बहुत सारे तार, बल्ब, स्विच आपको यहाँ दिख जाएंगे। एक और तस्वीर जो नहीं दिख पा रही होगी, लेकिन उसकी छाप जो दिख पा रही है, वो ये है कि यहाँ उस बिजली बिल को लेकर जो मीटर लगाए जाते हैं, वो इसी जगह पर इससे पहले हमारे आने से ठीक 1 सप्ताह पहले तक की बात करें तो यहीं पर थी, लेकिन अब वो नहीं है। पॉलुस जी बताएंगे क्यों नहीं है। पॉलुस जी पहले ये बताइए, आपके घर में ये अंधेरा क्यों है? बिजली नहीं है, क्यों नहीं है बिजली? पैसा देने नहीं सक रहा है, दुनिया भर का पैसा लेता है, कैसे दे? ऐसा बड़ा हमारा घर चल रहा है देखिए। पैसा देने नहीं सक रहे हैं। ये यहाँ क्यों लगाए हैं? हाँ तो देखिए पानी क्यों रहा है, बारिश हो रही है इसलिए। हाँ, पानी चू रहा है इसलिए इसको पिंट हो रखे हैं। अच्छा, और हमारा घर में खाने पीने का देखिए बाबू, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। उधर भी आइए, इधर भी आइए। देखिए ये पॉलुस जी अपने घर को दिखा रहे हैं, और हम इन तस्वीरों के माध्यम से इसलिए आपको ये दिखा रहे हैं। ये रसोई है, एक गरीब परिवार की रसोई, जहां आप अगर आप ढूंढें तो जब आप शहर में जो बड़े अपार्टमेंट में जो रसोई बनते हैं वो और यहाँ, इसमें बहुत कुछ फ़र्क दिख जाएगा। यहाँ आपको कुछ भी नहीं नज़र आएगा। वो मल्टी किचन जिसको कहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं है। लेकिन हम बात बिजली की कर रहे हैं। पॉलुस जी ये बताइए, हाँ ये आपके यहाँ बिजली क्यों नहीं है? बेटा, मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम मीटर को तो पहुंचा दिए हैं। कहाँ पहुँचा दीजिए? खूंटी क्यों? पैसा देने नहीं सक रहे हैं। अच्छा, हाँ, पैसा देने नहीं सक रहे। महीना महीना में बूढ़ा आदमी कहाँ से बेटा पैसा देंगे हम? मैया भी मेरा कान नहीं सुनता है, और हमारा बैल 100 उसको बेच दिया। अब बकरी भी नहीं है, बैल भी नहीं है, कहाँ से देंगे? बैल बेच दिए? क्यों? बिजली पैसा देने के लिए। तो अब गांव का लोग तो पशुधन है आपका, तो आप लोग तो गाय या बकरी ये सब तो बेचते नहीं है। बहुत मुसीबत हो तभी ऐसा करते हैं। नहीं, कहाँ से पैसा मिलेगा? पैसा नहीं बेचेंगे तो कहाँ से मिलेगा? लोग सुअर सबको बेचा, बकरी सबको बेचा, बकरा सबको बेचा, उसके बाद पैसा दिया है। इसीलिए हम भी 100 बछड़ा था उसको बेच दिए। आप रो रहे हैं बहुत बछड़ा से। रोएंगे नहीं रोएंगे, हमारा बेटी कान नहीं सुनता है। बुआ राज अबुआ झारखंड वाले लोगों को खूंटी में आदिवासियों पर हो रहे विद्युत विभाग के अत्याचार को देखना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संज्ञान लेना चाहिए, यहाँ के अधिकारियों को जवाब देना चाहिए। बात सिर्फ पॉलुस की नहीं है। अब जरा रिजान किरकेट्टा की बेबसी देखिए। बिजली बिल जमा करने के लिए 1 सुकर और 2 बकरी को बेच दिया। सुकर और बकरी को बेचकर करीब 8,500 रुपए जमा किए। इस परिवार को बिजली की जरूरत है पर पैसे नहीं हैं। हम बात बिजली की कर रहे हैं, जी हाँ, उसी बिजली की जिसके बिजली बिल के करंट से खूंटी के लोग परेशान हैं। बिजली कितना उपयोगी है ये बताने की ज़रूरत नहीं, हर किसी के जीवन में, गांव में, शहर में, राज्य में, देश में। क्योंकि कहा जाता है कि अगर बिजली नहीं होगी तो विकास की गति तेज गति के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगी। हम फिर से एक बार एक ऐसे परिवार में हैं जिन्होंने इसी बिजली के लिए, इसी बिजली बिल को चुकाने के लिए अपने पशु को बेचने का काम किया है। क्या क्या बेचे हैं? क्या नाम है आपका? पहले सबसे पहले नाम बताइए अपना। रिजान किरकेटा। रिजान करकेटा। हाँ, क्या आपने बेचा है? सुअर और और 2 बकरी, क्यों? बिजली बिल के देने के लिए। तो आपके पास पैसे नहीं थे? नहीं थे, इसीलिए। कितना बकाया था, कुछ याद है हाँ, आपको? पता नहीं क्या रहा था। अच्छा देखिए, गांव के लोगों के लिए ये भी एक परेशानी है कि जो कागज में बिल के तौर पर आता है, बहुत लोग वो नहीं समझ पाते हैं। उनके बेटे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जॉन करकेटा है। जॉन करकेटा। ये बताओ कि ये जो कह रहे हैं पापा कि सुकर बेच दिए और बकरी, कितना में बेचे? सुअर बेचे हैं 5,500 में, और बकरी 3,000 में 2 बकरी। क्यों? बिजली बिल के चक्कर में। अच्छा, तो ये और पैसा नहीं था घर में? नहीं थे, इसलिए बेच दिए। और भी लोग ऐसे कर रहे हैं। कितना दिन से बकाया था बिजली बिल?
कुछ याद है कितना दिन से बिजली बिल नहीं दे रहे थे? नहीं, याद नहीं है। बिल रेगुलर आता है कि बोल रहा लो कि 2017-18 के बाद अचानक से आया बिजली बिल? हाँ, अचानक से आ जाता है। कितना था पहले 48 रुपया। और अब 48 रुपये महीना? हाँ, हाँ, और अब कितना बढ़ गया? अब बढ़ गया। इसको भी तो पहले आप लोग दे पाते थे? देते हाँ। पहले तो देते थे, लेकिन अब एक बार में आता है, इसलिए देने नहीं पा रहे। बिजली बिल के करंट से क्योंगसार पंचायत के लोग कांप रहे हैं। विद्युत विभाग की कारस्तानी ऐसी कि लोग बिल चुकाने के लिए घर का सामान बेच रहे हैं। अब जरा संतोष हेरहंज के घर को गौर से देख लीजिए। संतोष हेरहंज के घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है, लेकिन बिजली का बिल लगातार आ रहा है। संतोष घर का सामान बेचकर बिजली बिल चुकता किए हैं। बिजली बिल को लेकर दर्द यहीं कम नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे ऐसे और भी लोग हैं जहां आप जाएंगे, घरों पर दस्तक देंगे तो कोई ना कोई कहानी सामने आ जाएगी। ये है संतोष जी, और ये संतोष जी का छोटा सा घर है, मिट्टी का घर है। आपको यहाँ कहीं भी इन तस्वीरों के माध्यम से अगर आप देखें तो कहीं भी आपको तार नहीं दिखेगा। तार मतलब मैं बिजली की तार की बात कर रहा हूँ। कहीं भी मैं बहुत देर से इस कैमरे की नज़र से भी आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और हकीकत भी यही है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बगैर बिजली के तार के बिजली का बिल आ रहा है। क्या संतोष जी यही है? वही तो क्या कैसे हुआ ये? कितना बिल आया अभी तक? 1900 और 2100। तो 4000 हो गया। हाँ तो पैसा दिए क्या? हाँ, दे दी। तो जब जलाई ही नहीं बिजली तो फिर? तब कैसा नहीं देंगे तब? हम ही लोग गए। हाँ, हम दादा के साथ में तो मतलब ये आप जाकर बोले नहीं कि हमारे यहाँ तो लाइट नहीं है? बोले थे। क्या बोला उन्होंने? तो आप भी कुछ बेचे क्या? आपको भी बेचना पड़ा कि पैसा? हाँ, ला बेच के हम दिए। अच्छा, तो अभी कैसे रह रहे हैं? अभी आपको नहीं चाहिए कनेक्शन? हाँ, बनेगा तो बनेगा। कनेक्शन चाहिए कि नहीं? बिजली आपको जरूरत नहीं है? हाँ, बिजली की जरूरत है कि नहीं? नहीं, अभी छोड़ दे रहे हैं। क्यों? पैसा नहीं है? पैसा कहाँ से मिलेंगे? हम लोग दुए आदमी हैं। अच्छा, और पैसा कहीं से भी बहुत तकलीफ है। तो बिजली नहीं चाहिए? हाँ, तो आपका घर में बाल बच्चा लोग कैसे पढ़ेगा? ये अंधेरा में कैसे रहिएगा? हाँ, ऐसे ही मट्टी तेल ये वास्ते हम चला रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ इसलिए संतोष जी ऐसा कह रहे हैं क्योंकि इनके पास उतने पैसे नहीं हैं, और जब पैसे नहीं हैं तो इनको इस बात का डर सता रहा है कि बिजली बिल जो आएगा उसको हम कैसे जमा करेंगे। शायद इसी तरह की अगर मुर्गियों की बात करें, जो दूसरे पशुधन, मैं बार बार पशुधन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्रामीण इलाकों में चाहे वो आप बकरी की बात कर लें, गाय की बात कर लें, बैल की बात कर लें, सूकर की बात कर लें, मुर्गी पालन की बात कर लें, ये सारी चीज़ें ग्रामीणों के लिए एक पूंजी होती है, और उसी पूंजी के सहारे वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब वही नहीं बचेगी, तब फिर बिजली का बल्ब जलकर भी कितना उनके घर को रोशन कर पाएगा। वहीं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब आदिवासियों को प्लान समझा रहे हैं। मैं यही संदेश देना चाहता हूं सारे उपभोक्ता को, जो यदि बिजली की बकाया बहुत ज़्यादा आ गई है तो इनको सरकार के तरफ से एक स्कीम है, OTS स्कीम है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। इसके तहत उनका जो भी मूलधन पे जो सूद है उनका सारा का सारा उनका माफ हो जाएगा। आदिवासियों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा आज सत्तासीन है, लेकिन झारखंड में आदिवासी कल भी हाशिए पर थे। आज भी इनको सुनने वाला कोई नहीं है। खूंटी से संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आदिवासियों पर बिजली विभाग की लापरवाही भारी पड़ रही है।
भोले भाले आदिवासी बकरी, बछड़ा, सूकर बेचकर बिल चुका रहे हैं, वैसे लोग भी बिल भर रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी एक बल्ब तक नहीं जलाया, जिनके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है। इतना ही नहीं, एक घर में दो दो बिजली का बिल भेजा जा रहा है और लोग पाई पाई जोड़कर बिल का भुगतान कर रहे हैं। आबुआ राज में आदिवासियों से लूट मची है, कोई इन्हें बिजली बिल की लूट से बचा ले। विभाग ने एक ही घर में दो दो बिजली बिल भेज दिया, जिससे गांव के लोग हैरान और परेशान हैं। बिजली विभाग का खेल निराला है। जहां कुछ लोग बिजली बिल के करंट से परेशान हैं, उस बिजली बिल को चुकाने के लिए पशुधन की बिक्री कर रहे हैं, वहीं कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके एक ही घर में दो दो बिजली बिल आ रहे हैं। कितने भी तरह के पत्राचार कर लें, आवेदन दे दें, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे साथ दो ऐसे ही परिवार हैं, उसी खूंटी में हम हैं। और पहले आप जान लेते हैं कि भैया आपका क्या नाम हुआ? मेरा विजय डंगा नाम हुआ सर। विजय जी। ये आपका एक रसीद है जी। और आपका दीदी? पिंकी डंगा। आप लोग दोनों? मेरी वाइफ है। तो ये दो बिल क्यों है? पता नहीं सर। पहले क्या हुआ था कि जब यहाँ बिजली ये कनेक्ट करने के लिए आया था, उस टाइम मेरा आधार कार्ड को जमा किया था, तो बाद में उन लोग को बोला कि ये नहीं चलेगा, ये गुम हो गया बोला। फिर अपना डॉक्यूमेंट जमा किया, आधार कार्ड। तो अब ठीक है, गुम हो गया, तो ये बिल तो स्टॉप करना चाहिए। आप तो आवेदन दिए हुए हैं। आवेदन दिए हैं सर, देखिए अब पेपर आपके सामने है। तो लोग क्या बोलता है अभी? उस टाइम मेरी मिसेस गई थी खूंटी आपका बिजली बोर्ड ऑफिस में, तो वहाँ बोला कि ये फर्स्ट बार में गई, एक एप्लीकेशन जमा करने के लिए बोला बिजली बोर्ड आपका ऑफिस में, तो वहाँ फिर बाद में एप्लीकेशन ये जमा करने गई, फिर बाद में हाँ कट जाएगा, फिर वही दोबारा बिल आ रहा है, फिर वो कटवाने के लिए वहाँ कितना लिए था रे? कटवाने के लिए पैसा देना? पैसा नहीं लिया है, अभी बोला था कि ये लगेगा 400 रुपया काटने के लिए, फिर जितना बिल होगा तो वो जमा करना पड़ेगा, ऐसा बोला था। तो ये बताइए दीदी, ये जो आप लोग पहले मीटर था, आप कह रही थी कि मीटर वो सिर्फ चेंज किया, वो तो ले गया वो लोग, ठीक है, फिर ये दूसरा लगा दिया। तो बिल तो एक ही आएगा ना? हाँ, तो अभी दो आ रहा है ना, दोनों जन के नाम से। विजय और पिंकी की तरह ही चामू और फुलमनी की कहानी है। मेरा नाम चामू प्रधान। चामू। और ये इनका नाम क्या? दीदी आपका क्या नाम है? फुलमनी। फुलमनी। अच्छा, चामू जी और फुलमनी जी, आप लोग का भी दो दो बिल आ रहा है? जी, दो बिल आ रहा है। क्यों सर? वही उसने जो प्रॉब्लम बताया वही हुआ मेरे जैसे साथ। आपके साथ क्या हुआ? जैसे हमको बोला कि इसके नाम से पहले जमा किए थे, तो उसको उन्होंने मिस्त्री बोला कि इसका गुम हो गया तो फिर से डॉक्यूमेंट जमा करना होगा, तो मेरा नाम दे दिए मैं, तो फिर वही दो को बिल आने लगा। तो अब दोनों का पैसा देना पड़ रहा होगा आप लोग? जी सर, दे रहे हैं। कितना पैसा आ जाता है दीदी? इस बार कितना बिल आया है आपका? मेरा फर्स्ट में 1248। तो वो पैसा दिए? हाँ, वो वाला जमा कर दिए। फिर अभी एक बिल में 700 और एक ठो बिल में 800 करके फिर से आया है। तो फिर 1500 हो गया जी। और आपका कितना आया? वही यही लगभग आया होगा। 800, मतलब एक ही हाँ, 842 रुपया आया सर। 842 रुपया जी, और पहले वाला 1200 तो चुका दिए। अभी आप लोग कहीं जाकर फिर एप्लीकेशन नहीं डाले हैं? लोग एप्लीकेशन दिया है? जी सर, उसके लिए भी तो ऑफिस गए हुए थे हम एक दिन, तो बात किए थे, तो बोला कि एप्लीकेशन डालना होगा। सर बगल वाले गांव वाले डाले हैं ना, तो वो लोग का कहे नहीं थे हो रहा था, वो कोई सुनता नहीं है। जी। देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि एप्लीकेशन देने से कुछ नहीं होगा। बगल के गांव के लोग भी इसी तरह के परेशानी से परेशान हैं, त्रस्त हैं, लेकिन आवेदन देने के बाद भी कोई समाधान नहीं हो रहा। समाधान इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बिजली विभाग बहुत सुस्त गति से काम करती है। जब बिल जनरेट करने की बात हो तब वहाँ कहीं ना कहीं अधिकारियों के कलम बहुत तेजी से चलते हैं। एक घर में विद्युत विभाग दो दो बिल भेज रहा है, लोग परेशान हैं, पाई जोड़कर दो दो बिल का पैसा चुका रहे हैं। लेकिन साहब की दलील सुनिए। डबल बिलिंग के केस में मैं ये कहना चाहूँगा, यदि कनेक्शन तो उपभोक्ता खुद लिए है,
और उनसे एक ही मेरा रिक्वेस्ट है, यदि डबल बिलिंग का है, यदि एक कनेक्शन रखना नहीं चाहते हैं उपभोक्ता, तो ऑफिस में आके एक आवेदन दें और यदि जिस कनेक्शन को कटवाना चाहते हैं उस कनेक्शन का बकाया चुकाते हुए उस कनेक्शन को कटवा सकते हैं। आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया पैसा चुकाओ और कनेक्शन कटवा लो, लेकिन आपके निकम्मे लापरवाह अधिकारियों का क्या करें जो बिल के नाम पर आदिवासियों को कंगाल बनाने पर तुले हैं। हे अबुआ राज, अबुआ झारखंड के सरकार, सुध लीजिए कि कैसे लोग बकरी से लेकर गाय, बैल, सूकर बेचने को मजबूर हैं, उसी तरह एक ही परिवार के लोग 2-2 बार बिजली बिल जमा करने के लिए भी मजबूर हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, खूंटी। हैरानी होती है कि जिस झारखंड का गठन आदिवासियों के भलाई और उन्नति के लिए हुआ, वहीं उन्हीं आदिवासियों से वसूली हो रही है। बिना बिजली कनेक्शन बिल की वसूली हो रही है और सरकार खामोश बैठी है। हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।